Hello guys, welcome to the Jaswant Study Center, class 12th chemistry lesson 2 विलेन। विलेन हम बात करते हैं विलेन यानी कि विलेन किसे कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ जिनकी प्रकृति आपस में क्रिया न करने की हो तो ऐसे पदार्थों के क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक समझ आया। विलयन दो या दो से, दो हो या दो से क्या हो, अधिक हो, पदार्थ जिनकी प्रकृति आपस में क्रिया न करने की हो तो ऐसे पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक। अब दूसरी हेडिंग आती है। पहली हेडिंग थी हमारा, क्या था, पहला हेडिंग था। यहाँ पे आता है दूसरी हेडिंग, विलयन के घटक। क्या आएगा, विलयन के घटक। दूसरी हेडिंग हमारा यही है, विलयन के घटक। विलयन के घटक की बात कर रहा है, यानी कि विलयन के घटक क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। विलयन के घटक लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे विलयन मिलकर बना होता है उसे विलयन के घटक कहते हैं। यानी कि विलयन के घटक वे पदार्थ जिनसे विलयन क्या होता है, मिलकर बना होता है, उसे विलयन के घटक कहते हैं। ये एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, आप लोग ब्लैक से लिख लीजिएगा।
ये दो प्रकार के का होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं भाई? तो दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा विलय, विलय। दूसरा हो जाएगा विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक, विलायक। इसके नाम से हम इसका डिफिनीशन निकालेंगे। क्या करेंगे? इसके नाम से। ऊपर वाला नाम इसका क्या है? छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो बड़ा है तो उसमें अधिक चीज़ रखी जाएगी और छोटे वाले में कम। तो देखिए इसी प्रकार ये होता है। अब हम बात करते हैं कि विलय, विलय क्या होता है? विलय किसे कहते हैं? विलय क्या होता है और किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। लिखेंगे वे पदार्थ। क्या? वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में कम हो। क्या हो? कम हो तो ऐसे वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में क्या हो? कम हो। तो ऐसे विलयन को यहाँ पे विलय काटे तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को विलय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब आइए दूसरी हेडिंग है इसमें का क्या है? विलायक। विलायक लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी मात्रा क्या हो? विलयन में अधिक हो तो उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर। अल्कोहल हमने कितना प्रतिशत मिलाया? 80% है। वाटर कितना मिलाया हम लोग? 100%। यानी कि इसमें किसकी संख्या अधिक और किसकी संख्या कम है? अल्कोहल की संख्या कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका?
विलय, विलय, और इसकी संख्या अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक, विलायक क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, विलयन होता है, विलयन होता है। विलयन में ये दोनों मात्राओं की आवश्यकता होती है, विलय की भी और विलायक, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, विलयन बनता है, विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करें क्या, तनु विलयन की। तनु विलयन, कौन सा विलयन, तनु विलयन। तनु विलयन लिखेंगे वे विलयन, वे विलयन जिनमें विलय, वे विलयन जिनमें विलय पदार्थों, वे विलयन जिनमें विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, अपेक्षाकृत कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा होता है सांद्र विलय। क्या होता है, सांद्र विलयन। लिखेंगे वे विलयन क्या लिखेंगे, वे विलयन जिनमें विलय पदार्थों की मात्रा, विलय पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। अब आपका आता है संतृप्त। क्या आता है, संतृप्त विलयन। संतृप्त
संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। लिखेंगे जब स्थिर ताप पर विलय पदार्थों का घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होगा? असंतृप्त विलयन लिखेंगे वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय पदार्थों की अधिक मात्रा क्या घोली जा सके, अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होता है? तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन लिखेंगे वह विलयन
जिसको क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर उसमें 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 विलय विलेय पदार्थों विलेय पदार्थों विलेय पदार्थों की दी गई मात्रा विलेय पदार्थों की दी गई मात्रा घुल जाती है परंतु ठंडा करने पर घुली हुई मात्रा पुनः पेंदी में बैठ जाती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो चलिए, आपका दूसरा लेसन आधा से अधिक मैंने आपको पढ़ा दिया है और थोड़ा सा बाकी है, उसको फिर बाद में पढ़ाएंगे।